सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। हम राम परशुराम संवाद का जो तीसरा पद था वो कंप्लीट कर चुके थे। चौथा पद, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। पहले इसके जो शब्दार्थ हैं वो सभी आप अपनी पेंसिल से अपने उसमें चैप्टर में बुक के अंदर मार्क कर लेंगे। कौशिक ऋषि विश्वामित्र। मंद मंदबुद्धि या मूर्ख। कुटिलु कुटिल और दुष्ट। घालकु यानी नाश करने वाला। राकेश चंद्रमा। निपट नीरा। अबुधु अबोध निर्बोध। अशकु शंका रहित। जो चाहु यानी जो अगर चाहते हो। प्रतापु प्रताप या वीरता। बर नहीं पारा वर्णन कर सका। सुनहु सुनिए। यहु यह। काल बस काल के वश में होकर। कलंकु कलंक। निरंकुशु निरंकुश मनमानी करने वाला। काल कवलु काल के कवलित मृत्यु का ग्रास। क्षण माही क्षण भर के भीतर। अक्षत अक्षत बहुबरनी बहुत वर्णन किया। कहहु कहिए। दुस्सह दुस्सह असहनीय। खोरी यानी दोष। वीर व्रति यानी वीर व्रत को धारण करने वाले। गारी यानी गाली बुरी बातें। आपू यानी अपने आप। स्वयं यानी अपने आप और स्वयं। हट कहू यानी मना करने पर। अक्षोभा यानी क्षोभ रहित शांत धीर। समर यानी युद्ध या संग्राम। न जना वही नहीं जताते नहीं दिखते हैं। उबारा उबरना या बचना। रोषु यानी रोष करना या क्रोध करना। तब आगे चलते। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानु बस राकेश कलंकु। निपट निरंकशु अबुद अशंकु। काल कवलु होई छन माही। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही। तुमह हट कहू जो चाहू बारा। के ही प्रताप बल रोषु हमारा। अब ऐसा सुनकर के परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि यह बालक मंद बुद्धि लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। इसे अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह तो क्षण भर में ही काल के गाल में समा जाएगा। फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहिउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम ही अछत को बरनी पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी। बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कछ कहू। जनिर से रो की दुसह दुख सहु। अब इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते थक ही नहीं रहे हैं। आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से मुझे कुछ कहिए। मैं अपनी जलाड को पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना क्रोध जो है वो नहीं दिखाऊंगा। वीर व्रति तुम ही धीर अछोबा। गारि देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही। कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। कि वीरों को जो अधैर्य है वो शोभा नहीं देता और उनके मुंह से जो अपशब्द हैं वे अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। कि वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में वीर में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान कराते हैं। यानी वीर तो वह है जो युद्ध में अपनी वीरता को प्रदर्शित करे, अपना गुणगान ना करे। तुम्ह तू कालु हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि दे दो सु मोहि लोगु। कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा। अब येहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु। बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण क्रोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते यही काटी कुठार कठोरे। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनु यह कह हृदय हसी। मुनहि हरियारे सूझ। अयमय खांड न ऊख मय। अजहु न अबूझ अबूझ। अब इसमें आगे इसका अर्थ देखते हैं कि तुम्ह तो काल हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा। परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि दे दो शु मोहि लागू। कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा। अब यहु मर निहार न भाचा। अब जो लक्ष्मण जी हैं उनके ये जो कटु वचन थे, उनके कठोर वचन थे, उनको सुनकर के परशुराम जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया
और उसे लहराते हुए बोले, उसे मतलब हाथ में लेकर के उसे हिलाते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिला करके मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो, और यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो है वह वध के योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं देना। और अब तो यह बालक समझ करके मैं छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु जो है वो निकट ही आ गई है। कौशिक कहा छमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुठार में अकरुण क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब परशुराम जी को क्रोधित होते देख करके विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष को नहीं गिनते हैं, उसकी गिनती ही नहीं करते हैं, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी ने जवाब दिया कि यदि सामने कोई अपराधी हो तो खर और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती, लेकिन हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे कि हे कौशिक, यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है कि अरे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण, आपके गुणों के कारण ही मैं इसे बिना मारे हुए छोड़ रहा हूँ। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे, गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। कि नहीं तो मैं अभी इसी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता, यानी इसका वध कर देता, और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोच रहे थे कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लगता है। यह बालक जो है वो तो फौलाद का बना हुआ है, और यह किसी अबोध बालक की तरह इसे गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं। अयमय खांड ना ऊखमय, अजहु ना बूझ अबूझ। अयमय यानी लोहे का बना हुआ खांडा, ऊखमय यानी गन्ने का, ऊखमय यानी गन्ने का, कि ये तो फौलाद के बने हुए हैं, लेकिन ये जो मुनि हैं ये इसे ये अपने परशुराम जी हैं, वो इसे एक अबोध गन्ने की तरह समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शेष